ये बहुत खुशी की बात है। हमारे नवादा पंचायत में जेपीसी का तैयारी करके बहुत कष्ट से निकाले हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने केवल इस क्षेत्र का नाम नहीं रोशन किया, मान बढ़ाया है। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि इनसे प्रेरित होकर के हमारे क्षेत्र के और बच्चे आगे बढ़ें। क्योंकि मेरा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो काफ़ी कुछ खास नहीं है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि यदि मैं कर सकता हूँ तो बाकी जो है जो इसका बोलेंगे जो मैं इकोनॉमिकली बैक हूँ या मेरे पास पैसे कम है वो भी कर सकते हैं। मैं खुश हूँ कि मैं अन्य लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ, यार मेरे से इंस्पायर हो पाएंगे। रिजल्ट जारी हुआ? हाँ, 3:15 में हुआ था। हाँ, रात भर सो पाए थे? उसके बाद हम सो कहाँ पाए जो वहाँ से जगे हुए हैं पूरा रात दिन भर नहीं सोए हैं, कुछ घंटे ही सो पाए थे। उसके बाद तो नींद उड़ ही गया था ऑफ कोर्स। हाँ, उसके बाद काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, तो कई लोग मिले, तो कई मिठाई वितरण हुआ, तो यही सोना तो हो नहीं पाया। क्योंकि हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जेपीएससी तो पास कर लिया, यूपीएससी भी की तैयारी करें और आईएएस आईपीएस बन के आएँ और इस गांव का नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं हैं। अब तो बहुत खुशी की बात है, इससे हमारे क्षेत्र के लिए प्रेरणा मिलेगी और युवाओं में सोच बदलेगी। मेहनत करेंगे, मेहनत एक दिन रंग लाती है। इस प्रखंड का नाम को रोशन किए, इसलिए उनके माता पिता समेत रंजीत राणा जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। चलिए, जोहार, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड के नवादा 3 मील मोड़ में हैं और यहाँ पर लोगों का भीड़ देख सकते हैं। क्योंकि कारण ये है कि यहाँ के एक लाल नवादा क्षेत्र के होनहार छात्र थे रंजीत कुमार राणा, उनका हैसो जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, 139वां रैंक आया है। आज वो घर पहुँचे हैं तो लोग बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए, हालांकि अभी बाजा हम लोग बंद करवा दिए हैं, लेकिन बाजे गाजे से स्वागत हुए। सबसे पहले वो आए और महामाया बागेश्वरी मंदिर बनासू में माथा टेका, उन्होंने पूजा अर्चना की। अब वो घर जा रहे हैं, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे रंजीत जी से। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ। थैंक यू सबसे पहले आपका। कैसा आज लग रहा है गांव आकर के, और गांव वालों का जो एक स्नेह और प्यार जो मिल रहा है, क्या कहेंगे? एग्ज़ाम निकलने के बाद मैं अपना जो पूर्वज घर है वहाँ आया हूँ और सब लोगों ने मेरा अच्छे से स्वागत किया है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मेरे परिवार वाले, मेरे सब बाकी मेरे गांव वाले, बहुत ही खुशी हो रहा है इस अवसर पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो रिजल्ट जब आया था, आप लगभग 2:30 बजे के आसपास रिजल्ट जारी हुआ? हाँ, 3:15 में हुआ था। हाँ, रात भर सो पाए थे? उसके बाद हम सो कहाँ पाए जो वहाँ से जगे हुए हैं, उसके बाद हम फिर पूरा रात दिन भर नहीं सोए हैं, कुछ घंटे ही सो पाए थे। उसके बाद तो नींद उड़ ही गया था ऑफ कोर्स। हाँ, उसके बाद काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, तो कई लोग मिले, तो कई मिठाई वितरण हुआ, तो यही सोना तो हो नहीं पाया। क्योंकि ऑफ कोर्स और इधर भी घर भी आना पड़ा, यहाँ पर हाँ, नवादा भी आना पड़ा इसी क्रम में। तो क्या मतलब लग रहा है, एक समझ लीजिए कि लोग जो बात मैं कर रहा हूँ लोगों से, तो लोग कह रहे हैं कि रंजीत बाबू तो प्रेरणा स्रोत निकले। इस क्षेत्र के युवाओं का एक समझ लीजिए कि मनोबल और बढ़ा है कि अगर मेहनत की जाए तो हम भी कामयाब होंगे। तो कैसे देखते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती ना? हाँ, मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि मेरा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो काफ़ी कुछ खास नहीं है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि यदि मैं कर सकता हूँ तो बाकी जो है जो इसका बोलेंगे जो मैं इकोनॉमिकली बैक हूँ या मेरे पास पैसे कम है वो भी कर सकते हैं, वो इंस्पायर हो सकते हैं। तो मैं खुश हूँ कि मैं अन्य लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ, यार मेरे से इंस्पायर हो पाएंगे। तो आपके गांव क्षेत्र में, क्योंकि देखिए ये अर्बन क्षेत्र नहीं, देहात है ये सब एरिया, और ज़्यादातर आपने बताया है कि देखिए माली हालत घर की ठीक नहीं थी, उस कंडीशन में भी आपने पढ़ाई अपनी जारी रखी और आज आप इस मुकाम पर हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके पीछे जो इतना जो मेहनत आपने तो की ही, लेकिन मेन सपोर्ट आपके पीछे किन का रहा? सबसे ज़्यादा मेन सपोर्ट है मेरी माँ और मेरे बड़े भैया बबलू राणा, उनका सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मेरे मंझले भैया, हमारे ये तीनों मेरे बैकबोन थे। अच्छा। इसके अलावा और मेरे परिवार के जो है सदस्य, मेरे चाचा, मेरे भैया, बाकी सब लोगों ने सपोर्ट किया।
तो यही आज मैं कुछ कर पाया हूँ। तो आप तो बन गए, बड़ी उम्मीद थी और उस उम्मीद पर आपने खरा उतरा और आज आप यहाँ पर आए हैं, अभी मिले, अभी गांव घर जाएंगे। अभी तक तो आप तो घर भी नहीं पहुँचे हैं ना, हाँ। पुराना घर जो है, हाँ। क्योंकि आप तो बाहर तैयार हज़ारीबाग में तैयारी हज़ारीबाग करके आप ये किए, अब तो पुराना घर भी आपको जाना है। तो चलिए, बहुत लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, मुखिया जी भी देखिए और सरपंच साहब भी नवादा के आपको सम्मानित करने के लिए आए। देखिए, चलिए मिल लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर निजाम अंसारी जी, इब्रार अंसारी जी, ये सब ऐसो रंजीत जी को सम्मानित कर रहे हैं और पहुँचे मिलने के लिए, और हेमलाल चचा भी हैं। देखिए, बड़ा ही खुशी का लम्हा है ये, क्योंकि एक होनहार छात्र जो गांव का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उनका तो बधाई देना लोगों को बनता ही है। भाई जेपीएससी में उत्तीर्ण हुए रंजीत के मंझले भाई पंकज जी हमारे साथ हैं, और उन्होंने जैसा जिक्र किया रंजीत जी ने कि बैकबोन रहे इनके भाई और माता पिता। पिताजी तो चल बसे थे 3 साल पहले, लेकिन भाइयों ने बागडोर संभाली और भाई को मोटिवेट करते रहे कि तुम पीछे मत हटना, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। तो पंकज जी से हम बात करेंगे, आज का दिन कैसा है? बहुत खुशी का दिन है आज। जिस दिन रिजल्ट भी आया था उस दिन तो और हम लोग खुशी का ठिकाना नहीं था, और क्या बोले कि बयान नहीं कर सकते उस खुशी को। गांव आए तो और सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। एक मध्यम परिवार, समझ लीजिए गरीब परिवार से आप लोग आते हैं, और ऐसे में ऐसे पढ़ाई जारी रखना, पिता का भी स्वर्गवास हो जाना, पूरा जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर आ गई। हाँ, वो तो है। देखिए, और ये सब देखने के बाद एक मन में भावुक क्षण भी होता है, खुशी के आंसू भी लोगों के छलक आते हैं। तो आपका भाई जेपीएससी तो निकाल लिए, आप भी हालांकि तैयारी करते हैं, कर ही रहे हैं, और बाकी आप ऐसो दूसरे रास्ते से ताकि घर परिवार चलाने के लिए भी आप लोग ऐसो काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या और कुछ करते हैं। तो रंजीत जी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको कि वो मतलब स्वभाव के कैसे हैं? स्वभाव से बचपन से ही अच्छा रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा एकदम नंबर 1 पे रहा, चाहे वो स्कूल में हो कॉलेज में हो, हमेशा से नंबर 1 ही रहा, हर चीज़ में आगे। तो हम लोग इसको हमेशा इनकरेज करते रहे कि आप पढ़ते रहो, हम लोग आप पीछे हैं, आप टेंशन मत लो, घर पर चिंता मत करो। इसके उस कारण वो अब आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। देखिए, भावुक भी हो जा रहे हैं पंकज जी, हम समझ सकते हैं कि किस स्थिति से आप लोग गुजरे होंगे, क्योंकि ये खुशी का लम्हा है और भावुक होने का भी कारण है कि इतना मेहनत और इतना प्रयास करने के बाद ये मुकाम हासिल। तो एक खुशी का लम्हा है कि भाई नहीं कहते हैं कि खुद को मैं तुम में देखता हूँ, तो एक भाई सेलेक्ट हुए हैं, और पंकज जी का भी भावनाएं ऐसी है कि चलिए भाई मेरा सेलेक्ट हो गया है, हमारे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, गौरव का दिन है। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, जैसा कि रंजीत जी ने कहा कि हमारे भाई बैकबोन रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर भाई जिनको समझ ले तो उनके परिवार में क्या कहते हैं कि ऐसी खुशी जो आई है और खुशी को जबां पे बयान नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई पंकज जी आपको और आपके परिवार को। बस अब मंदिर जाएंगे, आप पुराने घर जाएंगे, हालांकि अभी तक तो आप घर भी नहीं पहुंचे। हाँ, घर नहीं पहुँचे, मंदिर से आए, बनासो मंदिर से। हाँ, अभी फिर जो एक और मंदिर है गांव का, पुश्तैनी मंदिर है, उसके बाद जाएंगे घर जाए। चलिए, तो ये पंकज जी थे, और इन्होंने कहा कि भाई बड़ा ही भावुक क्षण है कि खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये जो कामयाबी मिली है बड़ी मेहनत से मिली है। देखिए, यहाँ पर रंजीत जी को बधाई देने के लिए मुखिया प्रतिनिधि निजाम अंसारी और पंचायत समिति सदस्य इब्रार अंसारी जी भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे निजाम साहब? देखिए, बहुत खुशी की बात है, हमारे नवादा पंचायत में जेपीसी का तैयारी करके बहुत कष्ट से निकाले हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और चाहते हैं कि इसी तरह हमारे गांव के जितने भी लड़के हैं उमंग के साथ अपना तैयारी करके निकालें, ताकि हमारे गांव का और मेरे प्रखंड का, मेरे जिला का भी नाम रोशन हो। मैं इनके मंगल भविष्य का, इनके भविष्य के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए इन्हें ढेर सारी शुभकामना देता हूं और बधाई भी देता हूं। क्योंकि क्षेत्र का नाम इन्होंने रोशन किया है। इन्होंने केवल इस क्षेत्र का नाम नहीं रोशन किया,
मान बढ़ाया है। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि इनसे प्रेरित होकर के हमारे क्षेत्र के और बच्चे आगे बढ़ें। ये मेरी शुभकामना है इनके साथ और अपेक्षा है आने वाली पीढ़ियों के साथ। देखिए यहाँ पर रंजीत कुमार राणा जी का स्वागत किया जा रहा है यहाँ 3 मील मोड़ के पास। देखिए यार, सबसे बड़ी बात है कि असलम अंसारी उर्फ झारखंडी बाबू जो मुंबई से चल कर के आए और सुने कि भाई मेरे गांव के लड़के जेपीएससी निकाले हैं, तो उनसे भी रहा नहीं गया, वो भी पहुंचे। तो हम असलम साहब से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आज हम लोग के नवादा पंचायत की गर्व की बात है कि जेपीएससी रंजीत राणा ने पास किए हैं। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जेपीएससी तो पास कर लिया, यूपीएससी भी की तैयारी करें और आईएएस आईपीएस बन के आएँ और इस गांव का नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं हैं और बधाई है। और इस आप जेपीएससी पास आउट कर लिए हैं, लेकिन इस गांव के एक आइडियल बनिए, प्रेरणा बने। जब भी आप छुट्टी में आएँ तो जितने भी लड़के घूमते उनको ज़रूर बताइए जेपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या है, ताकि अगर 100 लड़कों को बताइएगा 2 लड़का ज़रूर पास आउट करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कि आपके गांव के छात्र रहे हैं और आपके गांव के हैं ये रंजीत जी, कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है कि आपके गांव के ऐसा एक छात्र का जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ है? आपको खट्टा न्यूज़ से आपको पूरा झारखंड वासियों को जोहार, मेरे गांव को भी जोहार। बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे गांव नवादा विष्णुगढ़ प्रखंड का नाम रोशन किए हैं रंजीत कुमार राणा, जो कि हजारीबाग से तैयारी किए हैं। और हमारे गांव में तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और ऐसे ऐसे हमारे गांव के अगर एक व्यक्ति या विषय निकाले हैं तो बहुत खुशी की बात है। इससे हमारे क्षेत्र के लिए प्रेरणा मिलेगी और युवाओं में सोच बदलेगी। मेहनत करेंगे, मेहनत एक दिन रंग लाती है। ये इन्होंने साबित किया है जी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे प्रयास में सफल हो। दूसरे बार भी इन लोग प्रयास करके निकाला है। इसके बड़े भाई भी बीएसएफ में है, जो कि होनहार हैं और होनहार के चलते ये ऐसा मुकाम भी हासिल किए हैं। क्या संदेश देंगे क्षेत्र के युवाओं को? इस क्षेत्र के युवाओं को हम यही संदेश देंगे कि आप मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी और आप इससे प्रेरणा लीजिए, आप आगे बढ़िए। यही इस क्षेत्र के युवाओं को हम जिज्ञासा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये दिनेश जी थे। इनका कहना था कि यहाँ के क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है और इससे और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वो भी मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे मकाम पर जाएंगे। क्या कहेंगे सर, आपके विष्णुगढ़ प्रखंड से भी एक होनहार छात्र जो रंजीत राणा थे, उन्होंने जेपीएससी में सिलेक्शन पाई है, 139वां रैंक आया है, क्या कहें? सबसे पहले रंजीत राणा जी को और उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा औलाद हर घर में हो। जेपीएससी का परीक्षा देके आज वो जो मकाम पाए हैं, हर माता पिता को ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चा को अगर बेहतर शिक्षा दें तो यकीनन इस प्रखंड का नाम को रोशन किए। इसलिए उनके माता पिता समेत रंजीत राणा जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। चलिए।